नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं इस चैनल पे। मैं 20 सालों का तजुर्बा लगातार इस चैनल पे आप लोगों को देता जा रहा हूं। इंग्लिश की जो कुछ भी जानकारी है उसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत आसान लेसन्स में छोटे छोटे टुकड़ों में करके दिया जा रहा है आपको, एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जा रहा है आपको। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या कोई भी वीडियो देखा है तो आपको किसी और चैनल पर जाने की, भटकने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। आज हम बात करेंगे 8-9 शब्दों के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स उनके लिए बेसिकली जो छोटे सेंटेंसेस बना लेते हैं या थोड़े बहुत टेंस की जानकारी को रखते हैं। तो वो शब्द क्या हैं उनके बारे में जानिए। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। सम, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, एनी। लिटिल की फैमिली में 3 वर्ड्स हैं, आप देख रहे हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। फ्यू की फैमिली में 3 वर्ड्स हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। और सम और एनी 2 अलग वर्ड्स हैं। कोई भी भाषा हो, हमें सब्जेक्ट्स के बारे में बातचीत करनी होती है। जैसे कि कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल तो है ही हैं, इसके अलावा वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। जैसे दूध अनकाउंटेबल है, चीनी अनकाउंटेबल है, इन्हें किलो की मात्रा में, लीटर की मात्रा में देखा जाता है। और कई चीज़ें संख्या में है, संख्या काउंटेबल में आ गया। तो हर भाषा की तरह इंग्लिश में भी कई वर्ड्स इनके लिए बनाए गए हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करें। दिखने में ये छोटे वर्ड्स हैं, बट जब इनका यूज़ आता है तो अधिकतर लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, कौन सा वर्ड्स कहाँ लगाएं, क्या यूज़ करें। तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं सम के बारे में बताऊं। सम जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज़ होता है, यानी जिनकी गिनती भी है, मात्रा भी, उन दोनों जगह हम सम का यूज़ कर सकते हैं। सम का मतलब ये होता है, हमारे दिमाग में ये भाव होता है कि जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। तो आइए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, इससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। देयर आर सम गर्ल्स, आई हैव सम पेन्स, आई हैव सम फ्रेंड्स, he needs some help, there must be some mistake, some experts are teaching। इसमें सम जहाँ भी आप देख रहे हैं, गर्ल्स, पेन्स, फ्रेंड्स, हेल्प, मिस्टेक के साथ लग रहा है। यहाँ पे सम का मतलब कुछ। देयर आर सम गर्ल्स इन द क्लास, कुछ लड़कियाँ हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। आई हैव सम पेन्स, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी 1-2 भी नहीं है, ऐसा है, नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत मैनी हो, जिसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सम का सेंस ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, इतना है जितने में हमारा काम चल सकता है। पॉजिटिव सेंस होता है, जब हमारे दिमाग में पॉजिटिव सेंस होता है कि इतना है कि बहुत कम नहीं है, उससे थोड़ा ठीक है, तो हम सम का यूज़ करते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखिए, आगे देखिए। सम पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है और पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स, मतलब आई हैव सम फ्रेंड्स का मतलब हो गया कि ठीक ठाक दोस्त है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, सम और फ्यू में मैंने अंतर दिखाने की कोशिश की। फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, मतलब बहुत कम है। तो उन चीज़ों को आपने इसमें जाना। आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं फ्यू के जो 3 फैमिली मेंबर्स हैं उनके बारे में जाने, और फ्यू को हम कब यूज़ करते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं फ्यू का मतलब होगा कम, ना के बराबर, नॉट मैनी भी कह सकते हैं। नॉट मैनी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। अ फ्यू का मतलब होता है सम, पॉजिटिव सेंस में। अ फ्यू और सम ये एक ही सेंस में यूज़ होता है। अगर आप लिख सकते हैं कि आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। सम लगाइए चाहे अ फ्यू लगाइए, सम लगाइए, अ लिटिल लगाइए। लिटिल के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, हर चीज़ को बारीकी से देखिए। एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको दे रहा हूँ, स्लाइड्स में पूरी डिटेल लिखी हुई है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बार बार रिपीट करके देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। अ फ्यू का मतलब होता है सम की सेंस में होता है, जब हमारे दिमाग में पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, ठीक ठाक है। द फ्यू यहाँ पे बहुत ही टफ वर्ड है जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। द फ्यू का मतलब होता है कि थोड़े ही हैं बट सारे। जैसे मेरे पास जितनी किताबें थी मैंने पढ़ ली, तो इसमें सेंस आ रहा है कि पहले ही बहुत थोड़ी थी पर सारी पढ़ ली। जितना था, जितने पैसे थे, फॉर एग्जाम्पल द फ्यू काउंटेबल में यूज़ होता है, तो नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम,
ये सारी द फ्यू। सो इसके कई एग्जांपल्स मैं और आपको आगे दूंगा, इससे पहले हम देखें इसके कुछ और नए एग्जांपल्स। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव, ना के बराबर। हार्डली एनी, लेस देन रिक्वायर्ड, जितनी मुझे जरूरत है उससे कम है, बहुत ही कम है, नेगेटिव सेंस हो गया। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, द नंबर इज लेस बट पॉजिटिव। अब देखिए फ्यू में नेगेटिव था यानी ना के बराबर है, अब फ्यू का मतलब हो गया थोड़ा उससे ठीक ठाक है, पॉजिटिव है, संख्या तो कम है लेकिन इतनी है कि हम उसे ठीक ठाक कह सकते हैं। तीसरा एग्जांपल है आई हैव रेड द फ्यू बुक्स, इसका मतलब थोड़ी किताबें थी बट वो मैंने सारी पढ़ ली हैं। द फ्यू बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए थोड़ा सा लंबा सेंटेंस बनता है, तो यहाँ पे जानकारी। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये वर्ड्स उन्हीं के लिए हैं, वही इस्तेमाल कर पाएंगे जो टेंस के काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना लेते हैं या जो छोटे सेंटेंसेस बना लेते हैं। इज आर एम वॉज वर हैज़ हैव हैड का यूज़ कर लेते हैं, और टेंस की बारी आती है तो इज आर एम वॉज वर हैज़ हैव हैड डू डज डिड और विल का यूज़ कर लेते हैं। ये उन लेवल के बच्चों के लिए आज की क्लास है। अगर आप बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं या आपको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले की वीडियोस देखें, अपना बेस थोड़ा मजबूत करें, उसके बाद इन चीज़ों के बारे में जानें। अगला आइए देखते हैं लिटिल के बारे में जानते हैं। लिटिल का मतलब हो गया यहाँ भी अंदाजा है लेकिन यहाँ मात्रा में है। फ्यू के बारे में आपने देखा था, वहाँ भी अंदाजा था लेकिन वो संख्या में था। संख्या में बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा है, कितना है, ताकि मेरे को कहने में आसानी हो, सुनने वाले को समझने में आसानी हो। जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल की, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, यानी मात्रा की, संख्या की बात जब हम नहीं करते हैं, क्योंकि फ्यू संख्या में यूज़ होता है और लिटिल मात्रा में यूज़ होता है। जैसे इंक हो गया, मिल्क हो गया, तो लिटिल देखिए बहुत कम, ना के बराबर, जितना चाहिए उससे कम। जैसे चाय बनानी है बट बहुत थोड़ा दूध बचा है तो उसे हम लिटिल कहेंगे। इस तरह से पेन में बहुत थोड़ी इंक बची हुई है तो नेगेटिव सेंस में आ गया, यानी कि यहाँ पे या तो नया सिक्का लेने की जरूरत है या तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि ना के बराबर इसमें इंक बची हुई है। अ लिटिल का मतलब होता है जैसे अ फ्यू आपने देखा था वैसे अ लिटिल है, कम तो है लेकिन थोड़ा पॉजिटिव, जिसमें हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद द लिटिल है। द लिटिल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही पर सारा। जैसे किसी ने सारा दूध गिरा दिया, फॉर एग्जांपल मैं दूं, हिंदी में हम बोलते हैं जैसे, कहने का मतलब पहले ही थोड़ा दूध था वो भी सारा किसी ने गिरा दिया। पहले ही थोड़ा सा दूध था लेकिन वो भी किसी ने सारा पी लिया। पहले से ही थोड़ा कुछ खाना था लेकिन वो भी सारा किसी ने खा लिया, कुछ ऐसा सेंस निकलता है, मतलब थोड़ा पर सारा। तो फ्यू का आपने एग्जाम्पल देखा, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तीन वर्ड उस फैमिली में थे। लिटिल का आपने देखा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं। फ़र्क सिर्फ काउंटेबल अनकाउंटेबल का है, गिनती का है, संख्या का है और मात्रा का है, उसके बारे में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए लिटिल के। There is a little milk in the jug. I have little milk. I want to drink a little milk. He has spent the little money he had. उसने वो सारे पैसे खर्च कर दिए जो उसके पास थे, मतलब पहले ही कम थे फिर भी वो सारे पैसे उन्होंने खर्च कर दिए। तो इन एग्जांपल्स में आपने देखा कुछ वर्ड्स रह गए। एनी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसके बारे में भी जानिए आप। एनी का मतलब होता है ये नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। इनके बारे में फिर कभी एक एक करके डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट एक ही वीडियो में ये काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने इसलिए डालने की कोशिश की है ताकि जिन बच्चों का थोड़ा अपग्रेडेशन हो, जिनको अच्छी नॉलेज है, वो एक ही वीडियो में परेशान न होते हुए एक ही वीडियो में सारी जानकारी ले लें। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। एनी एक नया वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है या तो क्वेश्चन के साथ यूज करते हैं, जैसे हैव यू एनी फ्रेंड, हैव यू एनी पेन, ठीक है, हैव यू एनी नॉलेज, आई डोंट हैव एनी पेन, आई हैव नॉट एनी फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें देखा आपने नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स। तो आइए देखिए, आई हैव नॉट एनी पेन, हैव यू एनी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो होगी, शक के साथ कोई बोलता, क्वेश्चन में हम शक करते हैं, जैसे कोई तो प्रॉब्लम होगी। हैव यू एनी पेन, क्या आपके पास पेन होगा। जब एनी का यूज़ करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये बात होती है शायद ना ही हो, पूछ लेता हूँ, मांग के देख लेता हूँ, एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि वो इनके पास पेन होगा या नहीं होगा। उम्मीद तो ना के बराबर है, ना के बराबर उम्मीद होने का मतलब है नेगेटिव सेंस, नेगेटिव भाव हमारे अंदर होते हैं, शक होता है, डाउट होता है। उसके एग्जाम्पल देखें। दूसरी स्लाइड में देखिए, ध्यान दें, एनी का यूज़ तभी हम करते हैं जब हमारे माइंड में पूछने से पहले शक हो, हमें उम्मीद ना हो कि वहाँ ये चीज़ ना हो, पता नहीं ये होगी भी या ये नहीं होगी, तो उसके बारे में हम जानने के लिए एनी का यूज़ करते हैं। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं सम और एनी में क्या फ़र्क है। सम को हम पॉजिटिव
सेंटेंस में यूज़ करते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन में भी यूज़ करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एनी को हम नेगेटिव और क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, तो क्या सम का भी यूज़ क्वेश्चन में होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन वो तब हम करते हैं जब हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो पॉजिटिव भाव के साथ। जैसे क्या आप कुछ चाय पीना चाहेंगे, क्या आप कुछ नाश्ता करना चाहेंगे, सिर्फ रिक्वेस्ट के सेंस में, क्वेश्चन के सेंस में सम तभी यूज़ होता है जब आप कुछ ऑफर सामने वाले के सामने रख रहे हो। और एनी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है। एनी का मतलब हो गया बिल्कुल नहीं, ना के बराबर, और सम का उल्टा भी मान सकते हैं आप। एनी का मतलब नॉट सम भी होता है। ये स्लाइड में आप देख रहे हैं लगातार। अगली स्लाइड में हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। आई हैव नॉट एनी बुक्स, डू यू हैव एनी पेन, यस आई हैव सम पेन्स, नो आई डोंट हैव एनी पेन। इसमें क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से मैंने आपको क्लियर करना चाहा कि एनी कैसे यूज होता है। नेगेटिव में होता है, सिंपल में होता है, इंटरोगेटिव में होता है। सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं, ये मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। वैसे तो ये 6 या 7 तरीके के होते हैं, लेकिन उसमें से 3 में सबसे ज़्यादा टीचर्स पढ़ाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाने के बजाय बच्चों का पहले वो बेस मजबूत करना चाहते हैं। तो सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव 3 ही सेंटेंस होते हैं जिनमें हम ज़्यादा बोलते हैं या लिखते हैं। तो नेगेटिव सेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन में यानी इंटरोगेटिव में हम एनी का यूज़ करते हैं, हैव यू एनी पेन, आई डोंट हैव एनी पेन। ये दोनों हो गए नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो इस एग्जांपल से भी आपने देखा कि यस जब मैंने कहा तो सम लगाया, लेकिन जब मैंने नो लगाया तो वहाँ पे एनी लगाया। इसमें आई हैव नॉट एनी बुक्स, मेरे पास कोई बुक नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बुक नहीं है। जो आप पूछ रहे हैं, जो आप जानना चाहते हैं, वैसी बुक नहीं है। एक क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी पेन, इसमें यस आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है, यानी जितना आप पूछिए उतना तो है। नो आई डोंट हैव एनी पेन, नहीं मेरे पास कोई पेन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दे देता, कुछ ऐसा सेंस होता। एक पिक्चर की हेल्प से समझते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। इस पिक्चर में आप देखिए, मान लीजिए ये क्लासरूम है या एक ग्लास है जिसमें दूध रखा हुआ है। संख्या और मात्रा दोनों को आप समझ सके, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को समझ सके। बहुत ही आसान तरीका है, पूरे तजुर्बे के साथ मैं आपको बता रहा हूं, जो 20 सालों से मैंने पाया। इसमें आप देखिए, अगर बिल्कुल लो लेवल पे है, चाहे वो गिनती की जा सकती है या मात्रा है, तो नेगेटिव सेंस में आएगा। नेगेटिव के लिए हम नहीं लिखेंगे। पॉजिटिव सेंस में जब आपको बोलना हो तो सम लिखेंगे। और इधर संख्या या मात्रा मैंने दिखा दिया आपको। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, जैसे एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो उसमें से 20 बच्चे नेगेटिव में आ गए कि ना के बराबर है, 15 बच्चे ना के बराबर हैं। पॉजिटिव सेंस कितना होगा, 30 हो गए, 40 हो गए, कि हाँ कुछ बच्चे तो हैं क्लास में जिनकी जानकारी आपको, मतलब आप क्लास ले सकते हैं, जिनको आप जानकारी दे सकते हैं। और अगर 40 से ज़्यादा हैं तो हम आधा कह सकते हैं, या पर्याप्त बच्चे हैं, सफिशिएंट है, मच स्टूडेंट्स हैं, मैनी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। मैनी स्टूडेंट्स इज़ द करेक्ट वर्ड, कि वहाँ पे हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो इस चित्र के हिसाब से देखिए, बिल्कुल नीचे संख्या है या मात्रा है तो नेगेटिव, उससे ठीक ऊपर संख्या है मात्रा है तो पॉजिटिव, उससे और ज़्यादा ऊपर है तो पर्याप्त मात्रा या संख्या। उनके लिए अलग अलग वर्ड्स जो यूज़ करते हैं वो मैंने एरो के साथ लगा रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को आप रिपीट करके देखेंगे और एक नई जानकारी मिली होगी। अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ रह गई हों तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन पूरी कोशिश है कि कहीं भी कोई गलती ना हो और आपको बहुत आसान तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो और फायदा होगा। डाउनलोड कर लीजिए, बल्कि मैं तो आपको सलाह दूंगा, ताकि आपका नेट भी बार बार ना लगे और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो जब भी अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो ऑफलाइन रहेगा, वो बार बार देखिए, बार बार पढ़ाइए, अपने से छोटों के साथ शेयर कीजिए, उनको जानकारी दीजिए। अगर आप समझ पाए हैं तो उनको बताइए, और अगर आपकी कोई हेल्प हो सकी है तो औरों की भी हेल्प कीजिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद।